बानी पीटीआई को इक्तदार में लाने वालों में फैज हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के दौर में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। बानी चेयरमैन के मिलिट्री ट्रायल के बारे में कानून फैसला करेगा। पीटीआई ने 12 लोगों की शहादत का कोई सबूत असेंबली में पेश नहीं किया। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद अपने बंदे मारे। इसका मलबा पुलिस और रेंजर्स पर डाला जा रहा है। ये लोग रेंजर्स और पुलिस के शोहदा की बातें क्यों करते हैं? क्या वो पाकिस्तानी नहीं? सुबाइयत इनका आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू भी नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान में बैठे हैं वो क्यों पैसे नहीं भेजेगा? पीटीआई के मुजाहिरीन के पास कोई गन नहीं थी। मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हम चाहते हैं कोई तीसरी पार्टी यहाँ ना आए। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। हम इस ऐवान से इंसाफ मांगते हैं। हम चाहते हैं कि फिर हम सड़कों पर ना आए। ये ऐवान इंसाफ दे। अब एहतजाज और मार्च के जरिए मजीद शोहरत नहीं दिखानी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत ने गोली चलाने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ के पास हुकूमत और पीटीआई के दरमियान आज से मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज। पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात करेगी। साहिबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहते हैं, हुकूमत पहले भी कोई काबिले अमल चीज़ लेकर आती तो हम उस पर बात करने को तैयार थे। उनसे सवाल किया गया कि हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता किया गया है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, कुछ चीज़ें अमानत होती हैं, इसका जवाब उमर अयूब देंगे। उधर बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से आज मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहते हैं, मुज़ाकरात आज से फॉर्मल शुरू नहीं हो रहे। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर 86,000 सिम्स ब्लॉक किए जाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज के फैलाव पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। पार्लिमानी सेक्रेटरी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स को ब्लॉक करने का भी एतराफ। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरमीम बहुत जल्द की जाएगी। जल्द सजाओं के लिए एक्ट में तरमीम की जाएगी। कौमी असम्बली में मोबाइल फोन्स पर बिल्स के जरिए एडवांस टैक्स वसूली की तफसीलात भी पेश की गई। वजारत खजाना ने बताया कि एडवांस टैक्स की मद में रवा साल सबसे ज्यादा 92 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। 5 साल में मोबाइल फोन बिल से एडवांस टैक्स की मद में 338 अरब रुपए जमा किए गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू फोन टेपिंग केस की समाअत दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि कानून हर किसी को हर फोन टेपिंग की इजाजत नहीं देता। क्या फोन टेपिंग से मुताल्लिक कोई कानून साजी हुई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2013 से ये कानून मौजूद है। अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि कानून के मुताबिक तो फोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले कि फोन टेपिंग का कानून मुबहिम है। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नतायज चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली की 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी गईं। डिप्टी स्पीकर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। ऐवान में वज़रा की अदम हाजिरी पर डिप्टी स्पीकर बरहम। कहा, वज़रा की अदम हाजिरी पर वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे। वज़ीर आज़म वज़रा की हाजिरी यकीनी बनाएं। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी बोली, M9 के नाम पर सिंध पर एक बदनुमा दाग है। M9 पर हादसात में अब तक 100 से ज़ायद अमवात हो चुकी। सोची समझी साजिश के तहत सिंध को सजा दी जा रही है। मुताहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची की सूरत हाल ये है, रात 10 बजे बड़े बड़े ट्रॉलर्स शहर के वस्त में आ जाते हैं। नॉर्दर्न बाईपास इसी हैवी ट्रैफिक के लिए बनाया गया जो 10% भी इस्तेमाल नहीं होता। कराची में 24 घंटों के दौरान हादसात में 10 अफराद जान की बाजी हार गए। सदर के इलाके में वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। नाजिमाबाद फ्लाईओवर पर ट्रैफिक हादसे में 20 साला नौजवान चल बसा। क़य्यूमाबाद जाम सादिक पुल पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। नागिन पुल, साइट एरिया, गुलिस्तान जौहर और गुलबाई में ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जान से चले गए। उधर पुलिस का कहना है कि शाह लतीफ टाउन से लापता होने वाले 7 साला बच्ची आयशा मिल गई।
जिन्ना हाउस लाहौर हमला और जलाओ घिराव केस में पेशरफ्त। JIT ने तफ्तीश में खवातीन समेत 8 PTI कारकुनान को बेगुनाह करार दे दिया। बेगुनाह करार पाने पर मुलजिमान के वकला की अबूरी जमानत वापस लेने की इस्तदा। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। JIT ने तफ्तीश में हसन नियाजी की बहन हाजरा नियाजी को गुनाहगार करार दे दिया। JIT तफ्तीश में सैयदा फातिमा हैदर, बीना ज़ीशान, रुखसाना नवीद कसूरवार करार। हाजरा नियाजी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी। बानी PTI का 9 मई मुकदमात में ट्रायल करना तारीखी गलती होगी। जो कारकुन 26 नवंबर को गिरफ्तार थे उनको 9 मई के मुकदमात में डाला गया है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम कानून और आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी। अदालत का सलमान अकरम राजा को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। हमें नफरतों को मिटाना होगा, जंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। दोनों फरीकैन अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ अनासिर के मुफादात जंग से वाबस्ता हैं। इन अनासिर के खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का जिला कुरम के ग्रैंड जुर्गे से खिताब, कहा जिला कुरम की मरकजी शहरा बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संगे मील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 2032 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,10,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन शमशाद अख्तर ने कहा इस्लामी फाइनेंस पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रही है। बैंक सेक्टर में इस्लामी फाइनेंस 22% शिराकतदार है। म्यूचुअल फंड में इस्लामी बैंकों का 48% हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए $55 करोड़ कर्ज और फाइनेंसिंग की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक बिजली की तरसील के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए $20 करोड़ कर्ज दिया जाएगा। तकसीम कार कंपनियों की पायदार बिजली फ्राहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इब्तिदाई मरहले में लेस्को, मैपको और सेप्को को ताउन फ्राहम किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत $33 करोड़ की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी भी दे दी। इस रकम से गरीब खानदानों की कफालत के सिस्टम को तकवीयत दी जाएगी। बिजली कंपनीज की नाकिस कारकर्दगी से 281 अरब रुपए का नुकसान। बिजली की तरसील और तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट्स जारी। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स ना चलाए जा सके। 2023-24 में बिजली कंपनीज नुकसानात के अहदाफ हासिल करने में एक बार फिर नाकाम रही। माली साल 2023-24 में तमाम डिस्कोज 100% रिकवरी में नाकाम रही। वसूलियों की शरह कम रहने से एक साल में खजाने को 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक साल में बिजली कंपनीज के खिलाफ 34 लाख से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गई। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम आमद। मरियम नवाज को चीन की तारीख और इनकलाब से आगाह किया गया। ब्रिटिश आर्मी से जंग, इनकलाब, रूस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम का इर्तिकाई सफ़र भी पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीन की तारीख का बसरी मुशाहिदा गैर मामूली और यादगार तजुर्बा है। चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मोजज़ा कर दिखाया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया चीन में आने वाली तब्दीली से मुस्तफ़ीद हो रही है। चीन की तरक्की और खुशहाली तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए काबिल तक़लीद मॉडल है।